प्रशांत किशोर का चुनावी शंखनाद हो गया है। पटना गांधी मैदान की रैली से ये बात उन्होंने साबित कर दिया है कि आगामी चुनाव में तीसरे विकल्प के तौर पर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार चर्चा का विषय बने रहे हैं, चाहे उनका कांग्रेस के साथ जाने की बात हो या कभी भाजपा की ओर से प्रायोजित, मतलब जो आज वो जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें कहा जाता है कि भाजपा उनको फाइनेंस कर रही है, तो कभी कहा जाता है कि वो थर्ड फ्रंट कांग्रेस के साथ मिल करके बना लेंगे, तो कभी चिराग चिराग पासवान के साथ उनके नाम को लेकर के चर्चा होने लगती है कि चिराग पासवान के साथ वो खिचड़ी पका रहे हैं, यानी चिराग पासवान और पीके मिल करके बिहार में नया गठबंधन बना के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनका उनका उन्होंने जिस प्रकार से रैली की है, मतलब उस रैली से ये साबित हो गया है कि यानी कि जो प्रशांत किशोर पूरा दमखम के साथ ये चुनावी मैदान में आना चाहते हैं। इससे एक बात साबित होता है कि जिस प्रकार से वो बिहार में जब उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की थी और पूरे बिहार का वो दौरा किए थे, चंपारण से उन्होंने शुरू किया था, इस बात से वो जाहिर पहले ही बता दिए थे कि बिहार में हम तीसरे विकल्प के तौर पर अपने आप को रखेंगे और अपनी उपयोगिता उपयोगिता साबित करेंगे। इस बात से साफ जाहिर होता है कि प्रशांत किशोर जनता के बीच में जो संदेशा लेकर के जा रहे हैं या जो वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से बिहार में 35 साल से जो शासन व्यवस्था रही है वो सुचारू ढंग से नहीं चलाई गई है या यहाँ के लोगों को सही ढंग से न्याय नहीं मिला है। वो जब बात करते हैं कि 15 साल लालू साम्राज्य में जिस प्रकार से जंगल राज रहा, चाहे वो जिस प्रकार की कानून व्यवस्था रही, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रही, शिक्षा की व्यवस्था रही, स्वास्थ्य की व्यवस्था रही, यानी तमाम व्यवस्थाओं जिस प्रकार से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, उससे बिहार के लोगों में काफी त्राहिमाम का माहौल रहा। उसके बाद जब एनडीए की सरकार आई, यानी कि बीजेपी और जदयू मिलकर के जब सरकार बनाई, उसका नीतीश कुमार से जिस प्रकार से शासन किए हैं, उसमें जो व्यवस्था बदलनी चाहिए थी उसमें बदलाव नहीं हो पाया है। यहाँ से पलायन भी हुआ और नौकरी की व्यवस्था नहीं हो पाई, यानी कि पूरी तरह से बिहार में 35 साल से जो है कुव्यवस्था का राज्य था, जिसको बदलने की आवश्यकता है, यानी युवाओं को लेकर के आगे आना है। और इन लोगों को अभी बिहार जो है वो देश में सबसे युवा प्रदेश है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है और उनके विकास की बात करनी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। यही नहीं, उनका जिस प्रकार से सभी वर्गों में जाकर के वो अपना पैठ बनाए हैं और घूम घूम करके लोगों को ये बताया है कि आपके विकास के लिए क्या नया विजन, उन्होंने नया लोगों को विजन दिया है। जब उनसे पूछा गया कि आप आज तक तो किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा इस बात को स्वीकारा कि हाँ, मैं किंग मेकर जरूर रहा हूँ, लेकिन अब बिहार के लोगों को मुझे किंग बनाना है। मुझे किंग बनने की जरूरत नहीं, यहाँ के लोगों को किंग बनाना है। हम यहाँ जो 13 करोड़ बिहारी हैं, हम उनके विकास की बात करने के लिए आए हैं, ना कि अपने विकास की बात करने के लिए आए हैं। पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन हम एक सपना देखे हैं, जो जिस सपने को हमें पूरा करना है। इसके अलावा प्रशांत किशोर जिस प्रकार से सभी वर्गों में अपनी पैठ बनाई है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, दलित हो, ओबीसी हो या सवर्ण हो, इन सबों में जाकर के उन्होंने अपनी पैठ बनाई है। और जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए थे बिहार में, और जिस प्रकार से उन्होंने आरजेडी को डैमेज किया था और लगभग आरजेडी के जिन जिन सीटों पर हार हुई उसके पीछे कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने जो वोट काटे उससे आरजेडी की हार हुई। तो इससे साबित जरूर होता है कि कहीं पर वो 2 नंबर पर रहे तो कहीं पर तीसरे स्थान पर रहे, यानी प्रशांत किशोर अपनी उपयोगिता बिहार के राजनीति में साबित करने में लगे हुए हैं और साबित कर भी पा रहे हैं। तो इस रैली से ये बात तो साफ जाहिर हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को अगर हल्के में लेना साधारण बात नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए। जिस प्रकार से केजरीवाल को दिल्ली में जब पहली बार वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनको जब हल्के में लिया गया तो उन्होंने 28 सीट जीती और किसी पार्टी का सरकार नहीं बन पाया था। बाद में कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल ने सरकार बनाया था। वो वैसे ही क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को बदलेंगे? जैसे वो कहते हैं या तो हम अर्श पर नहीं तो हम फर्श पर। तो क्या इस स्थिति में प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि 225 से 200 सीट अगर हम जीतते हैं तो ये हमारी हार समझी जाएगी, तो आखिर प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा कितनी और वो क्या चाहते हैं और बिहार की जनता उन्हें क्या देने वाली है, ये तो आगामी चुनाव में पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में इस रैली को करके उन्होंने अपनी जो ताकत दिखाई है और जो चुनावी शंखनाद किया है, वो बिहार में तीसरे विकल्प की तैयारी जरूर हो गई है।